नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों बच्चों, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिए जी, शुरू करते हैं प्यारे स्टूडेंट। आज की कहानी हम लोग एडवांस मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट और भौकाली चैप्टर मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन 3D, ठीक है बच्चे। मेंसुरेशन 3D में घन घनाव कंप्लीट कर लिया। सिलेंडर हम लोग पढ़ रहे हैं, बेलन। ओके, तो सिलेंडर के मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई दिए, ठीक है बच्चों। हम सिलेंडर के वॉल्यूम से संबंधित जो सवाल, आयतन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने वॉल्यूम से रिलेटेड सवाल शुरू कर दिए हैं। ये टाइप कंटिन्यू है, कल ही ये टाइप शुरू हो चुका था वॉल्यूम वाले सवाल, ठीक है बच्चों। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। बनाइए, सवाल बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको बनाना है। द सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ ए सिलिंड्रिकल वेसल इज 264 सेंटीमीटर। एक सिलिंड्रिकल वेसल है, एक बेलनाकार बर्तन है। बेलनाकार बर्तन के आधार की सरकमफ्रेंस 264 सेंटीमीटर है। इसकी हाइट 50 सेंटीमीटर है। पूछा है वेसल की कैपेसिटी क्या होगी। आंसर किस में बताना है प्यारे बच्चों? लीटर में। लीटर में बताना है। मतलब क्या, जैसे मान लो कि मेरे ये पानी का गिलास है, इसका बेस सर्कल है। सर्कल की क्या दे रखी है? सरकमफ्रेंस 264 सेंटीमीटर। इसकी हाइट दे रखी है 50 सेंटीमीटर। अब इसके अंदर मैं पानी भरूं तो जितना इसके अंदर पानी आ जाएगा वही क्या, इसकी कैपेसिटी, यानी कि क्या निकालना है बच्चों? इसका वॉल्यूम। पाई बराबर 22/7 लेना है। आंसर एग्जैक्ट है, ठीक है बच्चे। तो आप देखते ही समझ गए कि जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 11 का मल्टीपल। ज्यादातर सवाल ऐसे नहीं बढ़ जाते हैं। 11 का मल्टीपल कौन सा ऑप्शन है? 2 7 9 7 2 9, 9 का डिफरेंस 0, 11 से कटता है, आंसर है 2 8 और 14 6 14, 2 और 14 का डिफरेंस 12, 11 से नहीं कटेगा। डेसिमल पे ध्यान नहीं देना, दशमलव लगता रहता है। मल्टीपल देखना है संख्या 11 से कट रही है कि नहीं। 2 8 10 7 4 11, 10 11 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। 2 7 9 6 4 10, 9 10 का डिफरेंस 11 से नहीं कट रहा। आंसर क्या आ गया बेटे? ए ऑप्शन आंसर आ गया, है ना बच्चे। सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व भी कर सकते हैं, मैं वो भी आपको सिखाऊंगा। मैं आपको ऑप्शन टेक्निक भी बताऊंगा, सॉल्व भी करना सिखाऊंगा, ठीक है ना बच्चों। बहुत से अध्यापकों को हमने देखा है कि वो केवल ये बता देते हैं कि ऐसे हो गया, देखो खत्म। अब बच्चे का बेसिक तो चला ही नहीं ना बेटा, दिमाग वो भी मजबूत होना चाहिए। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या है? बेस का एरिया इंटू हाइट। अब बहुत से बच्चे यहां पे क्या दिया है कि रेडियस तो दी नहीं है, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दी है, बेस की सरकमफ्रेंस दी, सर्कल की सरकमफ्रेंस दी है। तो सरकमफ्रेंस से फॉर्मूला लगा के रेडियस निकालेंगे, कोई आवश्यकता नहीं है। बिना रेडियस के आप डायरेक्ट सर्कल का एरिया निकालने की कोशिश करो। मैंने क्या पढ़ाया आपको कि भाई अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसकी सरकमफ्रेंस क्या होती है? 44। ये रटा कि नहीं रटा आप लोगों ने? रेडियस 7 सेंटीमीटर तो सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर। एरिया क्या होता है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां सरकमफ्रेंस 264 सेंटीमीटर है, 44 की वैल्यू 264 सेंटीमीटर है। बताओ कितने गुना? साफ साफ दिख रहा है कितने गुना बेटे? 6 गुना। 240 और 24, अगर ये 6 गुना हो रहा है तो एरिया कितने गुना होगा? 6 का वर्ग 36 गुना, क्योंकि सरकमफ्रेंस नापते हैं सेंटीमीटर में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहां पे पाई आर स्क्वायर जो आएगा सर्कल का एरिया, वो कितना आएगा? 154 गुणा 36। ये पाई आर स्क्वायर आ गया सिलेंडर के बेस का एरिया, सर्कल का एरिया। बात समझे। इसकी हाइट कितने प्यारे दोस्तों? 50 सेंटीमीटर। ये 50 सेंटीमीटर हाइट है। ये इसका वॉल्यूम आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन आंसर किसमें पूछा है? लीटर में, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में था ना। अब हमने आपको यह भी पढ़ाया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 लीटर। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को बच्चों लीटर में बदलना है, इसको आपको लीटर में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में, तो आप इसको किससे भाग दे दीजिए? 1000 से। 1000 से भाग दे देंगे, सीधा आंसर किसमें आ गया? लीटर में। सेंटीमीटर क्यूब को लीटर बदलना, 1000 से भाग दे देंगे। देखो 50 से 1000 कट गया 20 बार, है ना। और 20 से 36 कट गया प्यारे दोस्तों, कितना? 1.8, है ना। अब बताओ 154 गुणा 1.8 क्या आएगा? 4 अट्ठे 32, एंड में 2 आएगा, यूनिट। देखो यही आंसर है। हो गया ना बच्चों। तो मेथड भी सीखना है, लेकिन ये पेपर में करना नहीं। मैंने आपको सॉल्यूशन करके दिखा, इसका मतलब ये नहीं कि आप पेपर में ये पिटारा खोल के बैठ जाओ।
आना चाहिए। ज्ञान अपने अंदर रखो, पेपर में नहीं दिखाना। पेपर में कैसे करना है, ऑप्शन से, ठीक है, लेकिन ज्ञान होना चाहिए दिमाग में। ठीक है बच्चे, करो। एक सिलिंड्रिकल टैंक की कैपेसिटी 495 लीटर है, इसकी हाइट 7 मीटर है, इसके बेस का डायमीटर क्या है, आधार का व्यास क्या है। आंसर किस में बताना है, सेंटीमीटर में। करो बच्चों। एक बेलनाकार टैंक की कैपेसिटी यानी कि क्या दिया है, वॉल्यूम, क्या दिया है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 495 लीटर। तो भाई लीटर को सेंटीमीटर में बदलो ना, सेंटीमीटर क्यूब में। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर बेलनाकार टैंक है, सिलिंड्रिकल टैंक, इसकी कैपेसिटी 495 लीटर है, तो 1000 से गुणा करेंगे आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, है कि नहीं बच्चों। और वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट एच। अब यहां पे हाइट मीटर में, 7 मीटर को भी सेंटीमीटर में बदलेंगे, 700 सेंटीमीटर। ये गलती कर देते हैं बच्चे, अगर आपने वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिख लिया तो हाइट भी तो सेंटीमीटर में लिखोगे, तभी तो आंसर सेंटीमीटर में आएगा, है ना। यूनिट हर जगह क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये लीटर में चल रहा, वो मीटर में चल रहा, आंसर सेंटीमीटर में निकाल लो, गलत हो जाएगा, है ना बच्चे। क्लियर है, आप बोलोगे जी। अब यहां 2 जीरो से 2 जीरो कट गया प्यारे दोस्त, 7 से हमारा 7 भी कट गया, यही ना। और क्या होता है बच्चों, 11 से, 11 दूनी 22, और 11 से 11 चौक 44, और 11 पंजे 55। 2 से हमारा 10, 5 बार, तो 45 पंजे 225 बराबर क्या आ गया, आर स्क्वायर। तो अंडरूट लेंगे तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 15। रेडियस 15 आ गई, तो बेलन की जो व्यास कितना है, 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट, सबको समझ आया ना। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल समझ आया, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 26। यह सवाल सीएचएसएल मेंस के पेपर का है। अक्सर ऐसा होता है कि प्री में बहुत टफ सवाल आते हैं और मेंस में बहुत इजी आते हैं, मैंने अक्सर ऐसा देखा है। लेकिन सवाल आते बहुत हैं चैप्टर के। एक सिलेंडर की रेडियस 8/पाई है, इसका वॉल्यूम है 448 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्या पूछा है, बेलन की हाइट बताओ। अच्छा जी, बेलन का वॉल्यूम दिया हुआ 448 है ना, घन सेंटीमीटर। ओके, रेडियस कितनी, 8/पाई। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है कि नहीं सचिन। अब रेडियस है ये 8/पाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे। 8/पाई का स्क्वायर क्या आ गया, 64/पाई, है ना, 64/पाई स्क्वायर। 8/पाई का होल वर्क करेंगे ना, तो 8 का भी वर्क 64 पाई स्क्वायर, और इंटू हाइट एच। सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ, ये भी घन सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं, आंसर भी सेंटीमीटर में है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1 पाई से 1 पाई कट गया। अब बताओ फिर किससे जाएगा जी, ये 16 से, 16 चौका 64 है ना भाई, और 16 दूनी 32, और 12 16 अट्ठे 104 से हमारा तो 28 कटेगा 7 बार, यानी कि 7 गुणा क्या आ गया, ये पाई। ये पाई किधर गुणा हो जाएगी ना, पाई का मतलब 22 तो आंसर आ गया साफ साफ कितना, 22 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 7 से 7 कट गया, 22 सेंटीमीटर आंसर है। ठीक है ना, कोई दिक्कत जी। सवाल है आपके सामने यहां पर 27, करो। बेस रेडियस 12.6 सेंटीमीटर, हाइट 4 मीटर वाले एक सिलिंड्रिकल लोहे के कंटेनर का वजन बताओ। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है, 2 ग्राम, और आंसर किस में है, किलोग्राम में। समझा सब बच्चे के, सारे ही सवाल वॉल्यूम वाले हैं, लेकिन पेपर में ये मत समझना कि रेडियस दे दी, हाइट दे दी, निकालो वॉल्यूम। इससे आगे बहुत बड़ी दुनिया है, सारे सवालों में निकालना वॉल्यूम ही है, लेकिन प्यारे दोस्तों सब अलग है। ठीक है जी। अब यहां है एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, ठीक बच्चों, सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसकी रेडियस कितनी है, 12.6 सेंटीमीटर, उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर। अब इसका वजन पूछा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का वजन कितना है, 2 ग्राम। तो आप पहले ये निकालो कि ये जो हमारा सिलिंड्रिकल आयरन कंटेनर है, जो लोहे का कंटेनर है बच्चों, इसका वॉल्यूम कितना है। पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसका वॉल्यूम, ठीक है ना भाई।
इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के बाद वजन निकालना ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना है, 2 ग्राम। हम वॉल्यूम को किससे गुणा कर देंगे, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 2 ग्राम है तो पूरे वॉल्यूम का वजन क्या आएगा, 2 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये ग्राम में आ गया, इसको किस में बदल लेंगे, किलोग्राम में। कुछ भी करते रहे वॉल्यूम में तो 11 आएगा कन्फर्म। आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहां पाई की वैल्यू कुछ ना दी जाए तो क्या लेनी होती है, 22/7। और ये देखो रेडियस 12.6 है, 7 का मल्टीपल है, यानी कि नीचे का 7 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 11 से कटने वाला नंबर चेक करो केवल कौन सा है, 2 9 11 8 19 और 9 2 11 4 15, 19 15 का डिफरेंस 4, ये नहीं है। 3 9 12 12 6 18, 9 1 10 8 18, 18 18 का डिफरेंस 0, 11 से कटता है। ये ऑप्शन देखेंगे 1 9 10 8 18, 9 और 9 18, ये भी मेरे दोस्तों कट गया है ना, कट गया ना, 1 9 10 8 18, 9 9 18, ये भी 11 का मल्टीपल है। ये वाला ऑप्शन देखेंगे 4 9 13 13 8 21 और 9 4 13 2 15, ये नहीं कटेगा 11 से ना, 21 15 का डिफरेंस 6। तो आंसर क्या, या तो बी ऑप्शन है प्यारे बच्चे या सी ऑप्शन है ना। लेकिन परेशान तो हो ही गए आप, ठीक है जी। देखो आंसर जो भी आएगा 9 का मल्टीपल भी होगा, क्या होगा आंसर, 9 का मल्टीपल है कि नहीं सचिन, 9 का मल्टीपल भी आंसर होगा। चेक कर लेते हैं, पता है क्यों, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये 9 ये 9, कोई नंबर 9 से तभी कटेगा जो उसके अंकों का योग 9 से कटे, 9 9 6 3 9 1 8 9, इस संख्या के अंकों का योग 9 से कट रहा है, ये आंसर हो सकता है। 9 9 8 1 9 5 4 9, अरे तेरी ऐसी तैसी मार है, ये भी 9 से कट रहा है, ठीक है जी। चलो कोई दिक्कत नहीं, आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा, क्या होगा, 7 का मल्टीपल। अब एक ही रास्ता है कि 7 का मल्टीपल चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, वो आप कर लेना 7 का मल्टीपल। मैं आपको दिखाता हूं कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h। हाइट 4 मीटर है, 4 मीटर को अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 400 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे वजन दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का, तो सब कुछ किस में बदल लेते, सेंटीमीटर में। वॉल्यूम πr²h होता है। अब प्यारे बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आपको काफी मजा आएगा ये चीज समझने में भी और देखने में भी। रेडियस कितनी है, 12.6 सेंटीमीटर। सिलेंडर की रेडियस 12.6 है, 12.6 मतलब कितने गुना 7 का, 1.8 गुना, है कि नहीं सचिन। रेडियस 7 का कितने गुना है, 1.8 गुना, 18 7 126। भाई πr² सर्कल का एरिया होता है, और मुझे सर्कल के एरिया निकालने के लिए बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सिस्टम बना रखा है। क्योंकि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है बच्चों तो उसका एरिया कितना होगा, 154, है ना। यहां रेडियस 7 का किससे गुणा हो रहा है, 1.8 से। अगर 1.8 से गुणा हो रहा है तो एरिया में किससे गुणा होगा, 1.8 का, और 1.8 में क्या आता है, 9। इसलिए प्यारे बच्चों आंसर 9 का मल्टीपल भी होता, ये चेक कर लिया मैंने दिमाग में, समझे ना। 1.8 का स्क्वायर क्या आएगा, 3.24, ये आएगा ना, ये आएगा सर्कल का एरिया इंटू हाइट कितनी है, 400 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया प्यारे बच्चों किस में, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन आपसे क्या पूछा, लोहे का कंटेनर का वजन, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 2 ग्राम है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 2 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन क्या आएगा, इसको गुणा कर देंगे किससे, ये आ गया ग्राम में। लेकिन आंसर किस में, केजी, केजी मतलब किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम को अगर प्यारे बच्चों किलोग्राम में बदलना है तो आपको किससे डिवाइड करना है, 1000 से, 1000 से डिवाइड करना। दैट इज माई आंसर। नाउ आई कैन से दैट कि यहां पे 2 जीरो और ये दशमलव खत्म ना। 1000 से भाग करने का मतलब है दशमलव के बाद 3 अंक आएंगे, वो दे रखे। 1000 से भाग मतलब 3 जीरो, तो दशमलव के बाद 3 अंक। इकाई का अंक क्या आने वाला, 4 चौक 16, 6 6 चौक 24, 4 दूनी 8। इकाई का अंक 8 आएगा, 4 नहीं आएगा, इसलिए आंसर क्या है, सी आंसर, ठीक है ना। क्लियर है। हमने आपको यह भी बताया कि जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चों क्या आएगा,
154 में 7 आता है, 7 गुणा 22, इसलिए 7 का मल्टीपल भी होगा। ये भी मैंने कहा था, 7 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो यहां से, है ना बच्चों। तो पूरा सिस्टम है, मैंने आपको बहुत अच्छे समझाया। ये जो है कि आपने मतलब डायरेक्ट वैल्यू से सीधा आंसर का स्टेप लिखा है, ये किताबों में नहीं मिलेगा। इस चीज को लिखने के लिए बड़ा धैर्य चाहिए बच्चे के अंदर, वो है नहीं आज के बालकों में, ठीक है बच्चों। लेकिन मैं फिर भी आपको समझाऊंगा। आगे चलते स्टूडेंट, आपके सामने अगला टाइप, ये सिलेंडर के वॉल्यूम निकालने वाले नॉर्मल सवाल थे, ठीक है बच्चों। हाँ जी प्यारे भाई, मैंने आपको एक और चीज बताई है, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, है कि नहीं सचिन। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। अगर किसी सवाल में सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया दिया गया है या रेडियस दी गई है तो उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। ये इन तीनों में वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, रेडियस में सीधा रिश्ता है। कोई भी दो वैल्यू से आप तीसरी वैल्यू निकाल सकते हो, है कि नहीं बच्चे। ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब इस पे सवाल देखिए प्यारे बच्चों, सवाल नंबर है आपके सामने 28, सीजीएल 2024 की परीक्षा का है। एक सिलिंड्रिकल बेलन है, इसकी रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, इसका कर्व सरफेस एरिया 792, बेलन का आयतन क्या होगा। हालांकि अगर आंसर एग्जैक्ट है तो कंफर्म है कि बेलन का आयतन 11 का मल्टीपल आएगा। आएगा ही आएगा, है कि नहीं बच्चे। आप देखो 11 का मल्टीपल 4, 8, 13 और 6 का डिफरेंस 7, ये नहीं है। 4, 5, 9 और 3 का डिफरेंस 6, ये नहीं है कि नहीं सचिन। 4, 1, 5 और 13 का डिफरेंस 8, ये नहीं है। 4, 5, 9, 1, 8, 9, 9 का डिफरेंस 0, ये आंसर है। आ गया नहीं आ गया। ये तो हो गया बेटा ऑप्शन टेक्निक। अब आप यहां देखो सवाल में क्या दिया, एक सिलेंडर के बेस की रेडियस दी है 10.5, बेलन का क्या दिया, कर्व सरफेस एरिया। बहुत से बच्चों को जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, वो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले बेलन की क्या निकालेंगे, हाइट, फिर पाई आर स्क्वायर एच फॉर्मूला लगा के दोबारा क्या निकालेंगे, वॉल्यूम। गधे हैं कि नहीं वो एक नंबर के। तो प्यारे बच्चों कुछ करने की जरूरत नहीं, हमने सीधा नियम खोज रखा है कि वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया कितना 792 इंटू रेडियस 10.5, 10.5 का मतलब 21/2 सेंटीमीटर। तो ये क्या वॉल्यूम डायरेक्ट नहीं आ गया बच्चे, है कि नहीं सचिन। अब 2 दूनी 4 से हम इसको काटेंगे, 800 होता 200 बार कटता, ये 800 से 8 कम है, कितनी बार जाएगा 198, तो 198 गुणा 21 इस सवाल का आंसर आएगा। 4200 से 42 कम, ये ऑप्शन है। 198 मतलब 200 माइनस 2, 21 गुणा 200 4200, 4200 में से 42 घटाएंगे 4158। मस्त है कि नहीं। आइए बच्चों ये बताएंगे, कोई परीक्षा हो हर एक में सवाल आता है, एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया 5280 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेस की रेडियस 21 सेंटीमीटर, क्या बताना है बंधु, वॉल्यूम। क्या बताना है, वॉल्यूम। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, है ना। 11 का मल्टीपल तो है ही, आंसर 11 का मल्टीपल है, समझदार हो चुके अब आप, है ना। हर चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1/2 कर्व सरफेस एरिया 5280 इंटू रेडियस 21, 2 से अगर काटूंगा तो 2600, तो 2640 गुणा 21 आएगा प्यारे बच्चों, है ना। तो 0 के बाद क्या आएगा, 4 एकम 4, ये आंसर नहीं है। 2640 गुणा 21 करेंगे प्यारे बच्चों, खैर ये नंबर तो 11 से नहीं कटेगा, ये क्या आंसर है, सी, ठीक है ना, कोई दिक्कत। 2640 11 से कट रहा है, ये भी कटेगा, ठीक है ना भाई। आइए अगला सवाल करो, मस्त क्वेश्चन। एक बेलन का कर्व सरफेस एरिया 616 है, ठीक है। क्या दिया है, बेलन के बेस का एरिया 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपसे क्या पूछा है, बेलन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, पाई बराबर 22/7। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोनो दिक्कत नहीं। अगर आंसर एग्जैक्ट है, अप्रोक्स में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, पाई 22/7 ले रहे हैं तो 11 का मल्टीपल आएगा।
चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालें, चाहे वॉल्यूम निकालें, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालें, हर एक में किससे गुणा होती है फॉर्मूले में? पाई से। पाई की वैल्यू है 22/7। नीचे का 7 खत्म भी हो जाए, ऊपर का 11 तो नहीं खत्म होता ना, इसलिए 11 से कटने वाला नंबर ये वाला ऑप्शन है ना। 1 4 5 और 2 3 5 5 का डिफरेंस ये भी है, ये भी है, ये भी, सारे ही ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। ठीक है ना बच्चे। फिर कैसे करें आप सोचो। आपको क्या निकालना है? बेलन का वॉल्यूम। बेलन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। कर्व सरफेस एरिया कितना है? 616 इंटू रेडियस। लेकिन आप कहोगे सर रेडियस तो दी नहीं है। यहां की क्या दिया है? सिलेंडर का जो बेस है सर्कल, सर्कल का एरिया दिया है। क्या दिया है? सर्कल का, सर्कल का एरिया दिया है, तो सर्कल की रेडियस नहीं आ जाएगी सीधे? हम आपको पढ़ा चुके हैं कि अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया होता है 154, लेकिन यहां सर्कल का एरिया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला नहीं लगाना, बताओ कितने गुना हो गया ये? 154 का आधा 77, 77 का आधा 38.5, आधे का आधा 1/4। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। जैसे मैंने आपको एक सवाल में चीज पढ़ा दी, तो आगे जिंदगी में कोई सवाल करोगे तो 38.5 आपको याद रहेगा। 154 का आधा 77, 77 का आधा 38.5, तो आधे का आधा 1/4 है ना बच्चे। तो एरिया 1/4 गुना हो रहा है, तो रेडियस क्या होगी? 1/2 गुना, है ना। कि एरिया नापते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में और रेडियस सेंटीमीटर में, तो यहां 1/4 गुना है, तो 1/4 का अंडर रूट 1/2 गुना होनी चाहिए कि नहीं रेडियस? तो रेडियस कितनी आ जाएगी? 7/2। अब 2 दूनी 4 से इसको काट लेंगे, 2 दूनी 4 से अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 154। तो 154 सत्ते 4 सत्ते 154 सत्ते 1350 और 15 सत्ते हैं 1350, नहीं 1050 और 28। क्या आ गया आंसर? है ना। 15 सत्ते 105, 1050 और 28, 1078। जैसे मुझे 154 की 7 में गुणा करनी है, तो मैं 154 को ऐसे लिखूंगा 150 + 4 और गुणा 7। 15 सत्ते 105, 1050 और 28, 1078। इस तरीके से हर चीज को तोड़ दो, कैलकुलेशन मतलब तोड़ दो। ये बताइए बच्चे क्या आंसर है? सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 31। एक सिलेंडर के बेस की सरकमफ्रेंस कितनी दी है? 62.8 सेंटीमीटर। उसका वॉल्यूम है 8792 घन सेंटीमीटर। आपसे पूछा है बेलन का कर्व सरफेस एरिया। अगर पाई लेना है यहां पे 3.14। देखो अगर पाई एग्जामिनर कह रहा है कि 3.14 लो, तो एग्जामिनर की इज्जत करो, है ना बच्चे। वो कुछ भले के लिए कह रहा है आपके। अब जबरदस्ती 22/7 लोगे तो कैलकुलेशन बढ़ाओगे, है ना बच्चे। अगर यहां पे सिलेंडर का बेस सर्कल है, सर्कल की क्या दी है? सरकमफ्रेंस, है ना। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? सर्कल की रेडियस आ जाएगी ना बेटा, है ना। सर्कल की सरकमफ्रेंस है 62.8 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस क्या होता है? 2πr है भाई। ये अगड़म तिगड़म हम तब लगाएंगे जब पाई की वैल्यू 22/7 हो। पाई अगर 22/7 है तो रेडियस 7, सरकमफ्रेंस 44, एरिया 154, अदरवाइज बेसिक। अदरवाइज बेलन के बेस की सरकमफ्रेंस है 62.8 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2πr, पाई का मतलब 3.14 इंटू रेडियस आर। आप बताइए 3.14 का दुगुना 6.28, 6.28 से 62.8 कितनी बार कट गया? 10 बार। यानी कि सिलेंडर के बेस की रेडियस क्या आ गई? वॉल्यूम है 8792। क्या पूछा है? कर्व सरफेस एरिया। कोई दिक्कत है अब इसमें, है कि नहीं सचिन? बेलन का कर्व सरफेस एरिया। आपको हाइट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं बेलन का वॉल्यूम 8792 घन सेंटीमीटर है। बेलन का वॉल्यूम बराबर होता है 8792 बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस 10, है ना। अब बताओ 8792 का दुगुना, इसका क्या करेंगे? डबल, और 10 से भाग देंगे तो एंड में क्या आएगा? 4। आंसर
कोई दिक्कत? इससे आसान तरीका पूरी दुनिया में कोई खोज के बता दो इस सवाल का। लेकिन मैं मानता हूं कि मुश्किल से 10% भी तैयारी करने वाले बच्चे इस सवाल को इस अप्रोच से नहीं करेंगे, बहुत गंदा मेथड करेंगे, है कि नहीं सचिन? आप देख लो, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, ये कितना आ जाएगा? 17,584 ना। और उधर आएगा 10, 10 से भाग देंगे तो 1758.4। ये क्या आ गया? कर्व सरफेस। ठीक है, आइए बताओ स्टूडेंट, सवाल नंबर है आपके सामने 32, करेंगे। केवल मैंने आपको फॉर्मूले याद करा दिए, 2-4 सवाल करा दिए, नहीं सीख सकते चैप्टर, है ना बच्चों? ये चैप्टर मैक्सिमम बच्चों का कमजोर है ना? बच्चे परसेंटेज बनाना सीख लेते हैं, रेशियो सीख लेते हैं, लाभ हानि भी सीख लेते हैं, ये कमजोर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या फॉर्मूला याद करके उन्होंने समझ लिया कि हमने तो मेंसुरेशन सीख ली, जबकि मेंसुरेशन फॉर्मूले से बहुत आगे की चीज है। ठीक है, करो। बताओ बच्चों क्या आंसर है? एक बेलन का वॉल्यूम 2425.5 घन सेंटीमीटर है। ठीक है, बेलन के बेस का एरिया है 346.5 है। बेलन का क्या पूछा? कर्व सरफेस एरिया। हालांकि कर्व सरफेस एरिया एग्जैक्ट आ रहा है 2πRH, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल यहां पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ए। आंसर यही होगा, है कि नहीं? इसके अलावा कोई आंसर बन नहीं सकता, है कि नहीं सचिन? मस्त है ना? हाउ कैन वी परफॉर्म दिस क्वेश्चन? बेलन का वॉल्यूम दिया है, बेस का एरिया, बेलन का बेस सर्कल होता है, सर्कल का एरिया दिया कि यहां से सर्कल की रेडियस नहीं आ जाएगी बाल को? आ जाएगी ना? बताओ। हमें बात जानते हैं, किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया 154। अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है पाई की वैल्यू, तो पाई का मान ऑटोमेटिकली क्या लेना है? 22/7। 154 की वैल्यू 346.5 है। 346.5, 0.5 बहुत डिस्टर्ब करता है, तो 0.5 2 से गुणा, 2 से भाग। 340 का दुगुना 680, 693/2 क्या आ गया? 693/2, ये आ गया ना? 340.5 को ऊपर 2 से गुणा, 2 से भाग कर दो, 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, है कि नहीं सचिन? बताओ कितने गुना है ये? ये जाएगा बच्चों 77 से। 77 दूनी 154, 77 निम्मा 693। याद कर लीजिए, 77 का आधा 38.5, 77 का 9 गुना 693। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है मेंसुरेशन में ये दोनों, याद रहेगा जिंदगी भर। यानी कि 2 यूनिट की वैल्यू 9/2 है ना? ये 2 आया है, 2 की वैल्यू है 9/2, यानी कि कितने गुना? 2 और नीचे आ जाएगा 9/4 गुना, है कि नहीं सचिन? ये 2 नीचे आ जाएगा तो 9/2 गुणा 2, 9/4 गुना। 2 यूनिट की वैल्यू है ये 9/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? बटे 2 से करेंगे 9/4, तो 9/4 गुना हो गया एरिया। तो रेडियस कितने गुना होगी? है भाई, एरिया नापते सेंटीमीटर स्क्वायर में, रेडियस सेंटीमीटर में, तो रेडियस होगी 9/4 का अंडर रूट 3 यानी कि 21/2, 10.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो आपने यहां से क्या निकाल ली? अब क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। वॉल्यूम दिया है, सिलेंडर का वॉल्यूम 2425.5, सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस 10.5, है कि नहीं भाई? 10.5 से पहली बात तो दशमलव हट जाएगा, 105 दूनी 210, बचेगा कितना? 32, 325।
तो 105 तिया 315, 105 एकम 105, 231 दूनी 400, ये आएगा कर्व सरफेस एरिया। ये हो गया बच्चों इसका सॉल्यूशन, जो सीखना है पर पेपर में ऐसे करना नहीं है। ठीक है ना बच्चे, सीखना है पर करना नहीं है पेपर में, ये पूरा बात ये बताइएगा। आगे सवाल है आपके सामने 33 करो। बहुत बेस्ट क्वेश्चन कहूंगा मैं इसे, रिसेंट टाइम का जो 33वां करा रहा हूं। देखो मुझे सारे सवालों की खबर है, ये सवाल मेरे रिश्तेदार जैसे हैं, है ना। मैं रिश्तेदारों से कम बात करता हूं फोन पे, सवालों में ज्यादा घिरा रहता हूं, तो दे आर क्लोज टू, मोर क्लोज देन रिश्तेदार, है कि नहीं सचिन? ठीक है बच्चे, अगर आप जाओगे हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन वे पे, हमारा यूट्यूब चैनल है भाई, हमारे प्लेटफॉर्म हमारी एप्लीकेशन का नाम भी है, आप यहां पे देखिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, रेलवे एग्जाम 2026 बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। रेलवे ने इस साल जो भी माल पूछा है सब तगड़ा तगड़ा सवाल मैंने सॉल्व कराया। पूरे यूट्यूब पे खोज लो, कहीं ऐसी प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? ये सब सवाल मैंने बैच में भी अपडेट कर दिए। ठीक है ना बच्चे, अब आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, गगन प्रताप मैथ्स पे, यहां आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में एसएससी 2025 टॉप क्वेश्चन सॉल्यूशन, एसएससी ने पिछले एक साल में जो भी कराया तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन सब मैंने सॉल्व करा रखा है, और ये सब सवाल मैंने बैच में भी अपडेट कर दिए, है कि नहीं भाई? बताओ। कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम आपको दिया है, क्या पूछा है? टोटल सरफेस एरिया। अच्छा एक बार बताओ, किसी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया प्लस 2 सर्कल का एरिया। अगर सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम के सर्कल का एरिया, ये है कर्व सरफेस एरिया, ऊपर और नीचे वाले सर्कल का एरिया जोड़ दो, आ गया टोटल सरफेस एरिया। हमें यहां पे कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का ऑलरेडी पता है कितना, 565.2 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं सचिन? अब इसमें हमें क्या ऐड करना है? 2 सर्कल का एरिया ऐड करना है, दैट्स इट। अरे भाई सर्कल का एरिया तो तब निकालोगे ना जब सर्कल की क्या पता हो? रेडियस। और कितना प्यारा चीज है प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर का आपको कर्व सरफेस एरिया दिया है, उस सिलेंडर का वॉल्यूम दिया है, तो क्या रेडियस नहीं आ जाएगी डायरेक्ट? कितना स्मार्ट मेथड है बच्चों करने का, है कि नहीं? वॉल्यूम बराबर है 1695.6, 1695.6, है ना। तो वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया 565.2 इंटू रेडियस आर। अब बताओ क्या आ जाएगी यहां से रेडियस? 500 तिया 1500, 65 195.2 का 3 गुना 0.6, पूरा 3 बार कट गया, यानी कि 3 दूनी 6, रेडियस 6 आ गई। टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो बेलन के कर्व सरफेस एरिया में 2 सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे। अभी 2 सर्कल का एरिया, अब यहां पे पाई क्या लेना है जबरदस्ती, 3 पॉइंट, तो एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 गुणा 3.14, रेडियस कितनी है? 6 का वर्ग 36 ही आएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आने वाला है किसमें? मीटर स्क्वायर में, है ना बच्चे। अब आप देखो है बच्चे, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां तो दशमलव के बाद एक ही अंक है, यहां 1 0 बढ़ा लेते हैं, है ना। यहां दशमलव के बाद क्या आएगा? 2 चौक 8 छिंग 48, 8, तो यहां 8 आएगा, 8 प्लस 0 8, तो डेसिमल के बाद सबसे आखिर में 8 आएगा। क्या आंसर है कि नहीं मस्त? अगर आप देखो तो यहां दशमलव के बाद 2 डिजिट है, क्या है? 0.2 के आगे 0, यहां क्या आएगा? दशमलव 3.14 है, 3.14 मतलब डेसिमल के बाद 2 अंक, आप इनकी गुणा करेंगे क्या आएगा? 2 चौक 8 8 छिंग 48, यानी कि कुछ भी आता रहे ये वाला डिजिट डेसिमल के बाद अगला 8 आएगा, तो जोड़ेंगे तो 0 + 8 एंड में 8 ही बनेगा कि नहीं? ऐसा तो एक ही ऑप्शन में हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। बताओ बच्चों, अगला सवाल करेंगे।
सवाल है स्टूडेंट आपके सामने, यहां पे 34 बनाएंगे। हम्म एक सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम 88 और 132 है। आपसे पूछे उसकी हाइट कितनी है। यहां पे एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम पूछा, वॉल्यूम दिया है, हाइट पूछी है। बच्चों अगर केवल रेडियस पूछी होती तो ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल होता है ना, लेकिन यहां थोड़ा हाइट पूछे तो मेहनत करनी पड़ेगी। देखो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया में सीधा रिश्ता है। सिलेंडर का वॉल्यूम 132 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। तो यहां 2 से 88 कट गया 44 बार, 44 से 132 कट गया 3 बार, यानी कि सिलेंडर की रेडियस 3 आ गई। रेडियस पूछता यहीं पे सवाल मेरा एंड हो जाता, ठीक है। लेकिन यहां एक लेवल आगे चला गया हाइट। अब हाइट निकालने के लिए आपको दोबारा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप कर्व सरफेस एरिया में भी लगा सकते हो और वॉल्यूम में, जहां से आपको आसान लगे। हमेशा कर्व सरफेस एरिया वैसे मुझे इजी लगता है। कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला 2πRh। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला फिर से लगा लो 2πRh। पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, रेडियस 3 है, हाइट h है, 2πRh बराबर क्या आ गया 88। ये 88 आ गया। यहां से 22 दूनी 44 से 88 दो बार कट गया, तो सिलेंडर की हाइट आ जाएगी 7 ऊपर, 7 दूनी 14/3। सिलेंडर की हाइट 14/3 सेंटीमीटर आ गया। 14/3 का मतलब 3 चौक 12 2 14, 4 सही 2/3 इसका आंसर है। प्यारे प्यारे मित्र आगे चलेंगे हम करेंगे सवाल 35वां। एक सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 3168 है, हाइट 48 है, या को वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बताना है बच्चों आपको। पहली बात तो वॉल्यूम जो भी आएगा प्यारे दोस्तों, अगर आंसर इतना सिंपल है तो 11 का मल्टीपल होगा ही होगा। 11 का मल्टीपल जैसे कि यहां पर ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये 11 का मल्टीपल है। 1 6 7 3 7 2 9, ये भी 11 का मल्टीपल है। बी और डी ऑप्शन में हम कहीं ना कहीं फंस रहे हैं, ठीक है। फिर कैसे करें, एक स्टेप लिख लेते हैं बच्चों। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हाइट दी है, वॉल्यूम होता है πr²h। आप कुछ भी इस्तेमाल करो, वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस तो चाहिए ही चाहिए। तो बच्चों सबसे पहले आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 3168 है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πRh। 2πRh, पाई का मतलब 22/7, रेडियस यहां पे आपको नहीं पता, हाइट सिलेंडर की 48 है ना बेटा। तो कर्व सरफेस एरिया 3168 बराबर 2πRh, ये आ गया जी। 22 से 22 एकम 22 9 6, 22 चौक 88, 22 चौक 88, 48 तिया 144, तो रेडियस आ गई 7 तिया 21/2। यहां पे सिलेंडर की रेडियस 21/2 आ चुकी है। अब प्यारे बच्चों हमें सिलेंडर की रेडियस पता चल गई 21/2, हमें उसका कर्व सरफेस एरिया पता है, वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। सिलेंडर का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया 3168 इंटू रेडियस। रेडियस कितना है 21/2, ये वॉल्यूम आ गया डायरेक्ट 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। तो पहले मैंने रेडियस पता करी है ना, 2 दूनी 4, 3200 से 32 कम है तो 800 से ये 8 कम आएगा 792 है ना बच्चे। 792 गुणा 21 जो आएगा बेटा ये वाला ऑप्शन आएगा डी, है ना, ठीक है। सही है। 22 से 144, 48 से 144, 7 21/2, 2 दूनी 4 से हम काटेंगे तो ये 16,000 10,000 से तो बड़ा ही आएगा डी ऑप्शन, ठीक है बच्चों।
मुझे लगता है सबको समझ में आ गया है। आगे चलेंगे, ये बताएंगे। अगला सवाल, सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36 करिएगा जी। खूब प्रैक्टिस करा रहा हूं, जितनी प्रैक्टिस करा रहा हूं कहीं नहीं मिलेगी बेटा आपको भी प्रैक्टिस करने के लिए इतनी, है ना। मैं चाहता तो ये 2 सवाल करा के भी टाइप खत्म कर सकता था, है कि नहीं। कोई मुझसे सवाल जवाब नहीं करता, लेकिन मुझे पता है कि आप भोंदू इतने हो कि आप कर ही नहीं पाते। ठीक बच्चों, कचरा को फिल्टर करना है तो बहुत सारी मशीन लगानी पड़ेंगी, बहुत सारे सवाल कराने पड़ेंगे। ठीक है, एक बेलन का वॉल्यूम है 5540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसकी हाइट है 40। बेलन का क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। पाई क्या लेना, 22/7। अब जो भी आंसर आएगा 22 की शकल देख के 11 का मल्टीपल आएगा। पहला नंबर 11 से नहीं कट रहा है, दूसरा नहीं कट रहा, बी ऑप्शन कट रहा है 11 से, बी। यही क्या है आंसर। 8 5 13 और 2 का डिफरेंस 11। चौथा ऑप्शन भी 11 से नहीं कट रहा, तो आंसर क्या आएगा, 11 से कटने वाला एक ही ऑप्शन है, 8 5 13 और 2 का डिफरेंस। सवाल लिटरली कितने सेकंड में सॉल्व हो गया सचिन, 1 सेकंड में, है ना बच्चों। सब बच्चों ने कर लिया क्या। प्यारे भाइयों, क्या आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये ताजा सवाल मेरे बताने से पहले सोच लिया कि भाई आंसर एग्जैक्ट है, पाई 22/7 लेना है। आंसर विल ऑलवेज बी ए मल्टीपल ऑफ 11। ओनली वन ऑप्शन इज अवेलेबल मल्टीपल ऑफ 11, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। है ना। चलो सॉल्व करके भी दिखा दूं, है सचिन, बताओ इन्हें। खुश हैं ये बच्चे, दे आर इंजॉइंग, हैं। भाई तुम्हारी शिकायत मिल रही है, दिखाना जरा, मैं भी तुमको गरियाऊं थोड़ा सा, मेरी भी आत्मा को तसल्ली मिले। हाँ बेटा, तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम पढ़ते क्यों नहीं। मौसी की लड़की की शादी होगी तो क्या करें बेटा, क्या करें हम, ढोल बजा में। सर सीजल क्रैक करने के लिए कितने आवर पढ़ना पड़ेगा, अंश बिल्कुल सही सवाल। जो बच्चा घंटा तोल के पढ़ता है ना, जो तोल के मेहनत करता है कि भैया मैं तो घंटा तोल के मेहनत करूंगा, उसका जिंदगी में कभी सिलेक्शन नहीं होता। पहला तो पढ़ाई को घंटों के हिसाब से तोलना बंद कर लो। जितना समय तुम्हारे पास है खाली घर का काम करने के अलावा, वो सारा का सारा समय पढ़ाई को दो। 10-12 महीने तक दो, सिलेक्शन हो जाएगा। समझ ना बच्चे बात। सर प्लीज सभी चैप्टर का शीट अपलोड करवाओ सुजीत। बेटा पुराने जो चैप्टर हो चुके हैं सबकी शीट अपलोड है, फ्यूचर के चैप्टर की शीट मैं साथ साथ बनाता हूं। जैसे इसके आगे क्या चलेगा, कोन, कौन चलेगा, शंकु, तो मैं कोन की शीट रात को बैठ के बनाऊंगा 5 घंटे। है भाई, मेरे लैपटॉप को देख लोगे मुझे सीट बनाते हुए तो सर पकड़ लोगे तुम अपना। हैं, एक आंख से मैं फिल्म देखता हूं और एक आंख से 20 वर्ड फाइल खोलता हूं, फिर मैं सबके क्वेश्चंस उठाता हूं, फिर उनको अरेंज करता हूं टाइप वाइज। ऋतु कुमारी कह रही कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाएं, खूब सारे सवाल करके। जो मैं बता, ये मैं कैलकुलेशन ही तो सिखा रहा हूं, क्या सीख रहे हैं, कैलकुलेशन। इतनी सारी चीज सीख रहे हैं, कैलकुलेशन मजबूत नहीं हो रही। ठीक है, पॉलीगन का नहीं अपलोड, एक बार चेक करना पॉलीगन का भाई। चलो हटाओ इनको, ये बेकार है सब। बेलन का वॉल्यूम दिया हाइट दिया है, का पूछो है, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा वॉल्यूम्स, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो रेडियस चाहिए ही चाहिए, है कि नहीं सचिन। वॉल्यूम क्या होता है बेलन का, पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का वॉल्यूम है 55 44 0, वॉल्यूम बराबर
पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मतलब 22/7 पाई आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर इंटू हाइट 40, ये ना भाई, ये बेलन का वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच, 0 से 0 कट गया। उसके बाद 22 से, 22 दूनी 44 और 11 22 पंजे 110, 4 22 दूनी 44, ठीक है। 4 से कितनी बार, 4 6 24, एक 4 3 बार है, 63 बार है ना। 7 की 63 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 420, 441, 420 और 21, 441 आ गया आर स्क्वायर। दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो रेडियस कितनी आएगी सिलेंडर की, 21 है बच्चों। तो हमारा जो सिलेंडर है इसकी रेडियस है 21। का पूछा है टोटल सरफेस एरिया। अब देखो आसान कैसे रहेगा, हमको सिलेंडर की रेडियस पता चल गई, हमको सिलेंडर की हाइट दी हुई है 40 सेंटीमीटर, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है 2 पाई आर इंटू ब्रैकेट में h प्लस आर। याद है, टोटल सरफेस एरिया निकालने का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि मेरे पास रेडियस की सीधी वैल्यू आ गई है, हाइट की सीधी वैल्यू आ गई है ना बच्चों। 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, यही तरीका बेस्ट है इसको करने का। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 21 है ना, और हाइट कितना आएगा h प्लस आर। h प्लस आर कितना है, h 40 है, r 21 है, तो h प्लस आर आएगा 40 प्लस 21 61, ये आएगा। 7 से हमारा 21 3 बार कट गया। अब जो भी आंसर आएगा उसका केवल इकाई का अंक मैच करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 2, 2 एकम 2, एंड में 2 आ रहा है इसी ऑप्शन में, यही आंसर है बी। ठीक है ना बच्चे, कोई तकलीफ। हमें लगता है समझ में आ गया। सवाल नंबर 37 इस टाइप का आखिरी सवाल है सचिन, करें आखिरी, चलो बना। सवाल नंबर स्टूडेंट 37 करो। प्यारे मित्र, ये जो सवाल है आपके सामने 37वां, ये सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है, और ये मैं इसे काफी सालों से करवा रहा हूं, जब से आया ये मुझे सबसे बेस्ट सवाल लगता है। इस पर देखते हैं कितने बच्चे कर पाएंगे। है भाई साहब, देखो, एक बेलन का टोटल सरफेस एरिया 4092 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके बेस की रेडियस है 21 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, बेलन के वॉल्यूम का 50% कितना होगा, यानी कि बेलन के आयतन का आधा पूछा है लगभग, और आंसर इस सवाल के नियरेस्ट टू एन इंटीजर यानी कि अप्रोक्स में है, आंसर इसके एग्जैक्ट नहीं है कि नहीं सचिन। अब बताओ बच्चों, जब आंसर एग्जैक्ट नहीं है तो यहां मल्टीपल वगैरह चेक मत करने लगना। बेलन का आपको टोटल सरफेस एरिया दिया है, आपको यहां पे रेडियस दी हुई है ना, वॉल्यूम पूछा है। करने के दो तरीके, एक तरीका तो यह है कि भाई टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, है ना, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के, इसके डायमीटर 21 है ना, तो रेडियस कितना आएगी 21/2 सेंटीमीटर है सचिन। सिलेंडर का अगर व्यास 21 है तो रेडियस 21/2। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा के पहले क्या निकाल लो आप, इसकी हाइट आ जाएगी, फिर दोबारा फॉर्मूला लगा के आप क्या निकाल लीजिए, इसका वॉल्यूम। ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो, मैंने ये भी सोचा कि आपको जैसे टोटल सरफेस एरिया दे रखा है, अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया पता लग जाए तो आसानी से हो जाएगा कि नहीं, कि बेलन का वॉल्यूम क्या होता है 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस। यहां पे सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया 4092 है। अगर टोटल सरफेस एरिया में से मैं 2 सर्कल का एरिया घटा दूं, 2 सर्कल का, तो आ जाएगा कि नहीं, है ना। टोटल सरफेस एरिया में से माइनस कर दूं 2 सर्कल का एरिया। अब मुझे यहां पे 2 सर्कल का एरिया घटाना है ना। सर्कल की रेडियस कितनी है 21/2, 21/2 कितना है 7 का 3/2 है कि नहीं सचिन। 21/2 कितना है 7 का 3/2।
आप बताओ, अगर किसी सर्कल की रेडियस 7 है तो उसका एरिया कितना होता है? 154। अब यहां 7 का कितने गुना है? ये 3/2 गुना। अगर रेडियस 3/2 गुना हो रही है तो एरिया कितने हो जाएगा? 9/4 गुना। ये आ गया। एक सर्कल का एरिया निकाला हमने, उसको किससे गुणा कर दिया? 2 से। पर हमारे पास सुपर टेक्निक है, रेडियस 7, एरिया 154, रेडियस 7 का 3/2 गुना, एरिया 9/4 गुना। तो यहां से सिलेंडर का क्या आ गया? कर्व सरफेस एरिया। 2 से 4 दो बार कट गया, और 2 से 154 77 बार कट गया। अभी मैंने बताया था, डेटा याद कर लो, 77 निम्मा 693 बोला था ना। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये कैलकुलेशन का। 4092 में से आप लोग 693 घटाओगे, 77 निम्मा 693, बताओ क्या आ जाएगा घटा के? है सचिन, क्या आ जाएगा? 4092 में से अगर 692 घटाते तो आ जाता 3400। ये 3400 से एक कम आएगा 3200। ये 3299 आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? ये है सिलेंडर का कर्व सर, ठीक किया ना? सॉरी, 3399 क्या आएगा? 3399। 4092 में से 692 घटा देंगे, 3400 आएगा। 3400 से एक कम कर देंगे, 3300। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। आपको क्या पूछा है? वॉल्यूम। इतना भी सवाल बन जाता है पेपर में। वॉल्यूम आपसे पूछा है तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है? 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, है कि नहीं सचिन? कर्व सरफेस एरिया कितना है? 3399 इंटू रेडियस कितना है? 21/2। यही है ना बच्चों बात। लेकिन यहां मजे की बात है कि वॉल्यूम का 50% पूछा है। ये क्या आ गया? वॉल्यूम 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, ये क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम का 50% यानी कि आधा। तो इसका क्या पूछा है स्टूडेंट? आधा। ये पूछा है। क्या आपको हमारी बात समझ में आ गई है? तो 3399 गुणा 21/8 ये आ गया ना। 3399 गुणा 21/8, ये ना बच्चे? अब बताओ क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शंस देखें तो बहुत नजदीक है। जैसे 8922 8932 10 का ही गैप है। 8822 8832 10 का ही गैप है। मात्र 10 का गैप है कि नहीं भाई? अब बताओ बच्चों, थ्री थ्री नाइन नाइन गुणा 21/8 ये है। बताओ क्या हो जाएगा? मान लो 339 को अगर आप 3400 कर भी देते हो, यानी कि एक बढ़ा देते हो, कितना बढ़ा देते हो? इसको 3399 को 3400 कर दे तो एक बढ़ा देते हो, तो फर्क क्या पड़ेगा? 1 गुणा 21/8, 21/8 बढ़ जाएगा। 3399 को 3400 करने का मतलब है कि आपने वैल्यू एक बढ़ा दी। एक बढ़ा दी तो गुणा किससे हो रही है इसमें? 21/8 से। तो ये वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? 21/8 यानी कि लगभग 2 बढ़ा, और आंसर में कितना गैप है? 10 का। यानी कि मैं 3399 को क्या ले सकता हूं? 3400 ले सकता हूं कि नहीं? तो 3399 को अगर 3400 लिया जाए तो अगर 8 से काटूंगा 3400 को, तो पहले तो 4 से काट लेते हैं ना। या फिर आप एक काम करो, 3400 है ना ये, 3399/8 है, ठीक है जी। 3400/8 कितना आ जाएगा जी? 4 से काट लीजिए। 4 से काटेंगे तो 850/2। फिर 4 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 425। ये 425 आ गया लगभग। कितना आ गया लगभग? 400। हालांकि 425 से थोड़ा सा क्या आएगा, ये कम आएगा, है ना बच्चे? 425 की 21 में गुणा करेंगे तो 21 चौका 8400, और 21 की 25 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 525। तो 8400 और 525 कितना आ जाएगा? 8925 से हल्का सा कम रहने वाला है आंसर। कितना? लगभग 2 कम रहने वाला है। कितना कम रहना है? तो 8925 से हल्का सा कम क्या है? बताओ, मस्त मजा आया कि नहीं आया? ठीक है बच्चे। तो 3399 को अगर आप 3400 मान ले तो आपने 1 बढ़ा दिया ऊपर, यानी कि कितना बढ़ा दिया? 1/8 गुणा 21,
21/8 अप्रोक्स 2 बढ़ा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आंसर में 10 का गैप है। 3400 मान लेंगे तो 425 बाहर जाएगा। 425 गुणा 21 8925, उससे हल्का सा कम एक ऑप्शन है 8922। आंसर अप्रोक्स है, हवा में उड़ने की जरूरत नहीं कि मल्टीपल चेक कर लेंगे सर, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। जिस सवाल के आंसर अप्रोक्स हो वहां कुछ भी चेक नहीं होता। ठीक है बच्चों, ये करना ही पड़ेगा। बेस्ट क्वेश्चन है, मुझे लगता है समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। अगला टाइप है ना, अगला टाइप है प्यारे बच्चों, यहां पर सब मिक्स कर देंगे है ना, इक्वेशन वाले सवाल है। क्या है ये? इक्वेशन वाले, ध्यान से सुनेगा। एएलपी 2024 के पेपर का क्वेश्चन, असिस्टेंट लोको पायलट है। एक बेलन की रेडियस उसकी हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, यही ना सचिन? रेडियस उसकी हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। बेलन का कर्व सरफेस एरिया 792 है। तो आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या है। आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट है, कोई दिक्कत परेशानी तो है नहीं। तो जो भी आंसर आएगा क्या आएगा? 11 का मल्टीपल। क्या नंबर 11 से कट रहा है? 5 और 9 का डिफरेंस 4, ये नहीं कट रहा, 11 से कट रहा है। 5 5 10 और 6 का ये भी नहीं कट रहा, 5 1 ये भी नहीं कट रहा। क्या आंसर आ गया? ये आंसर आ चुका है सवाल का, बिना कुछ पेन चलाए, है ना बच्चों? सॉल्व भी करें तो कैसे होगा? एक बेलन की रेडियस उसके हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है। हमें क्या दिया है? बेलन का कर्व सरफेस एरिया। पूछा है वॉल्यूम। हमें बात जानते हैं कि बेलन का वॉल्यूम बराबर 1/2 कर्व सरफेस एरिया इंटू रेडियस, है कि नहीं सचिन? यानी कि अगर रेडियस पता लग जाए तो सारा ही मामला सिमट जाए, सॉल्व हो जाएगा ना। तो जिंदगी का मकसद क्या है? रेडियस निकालना। ठीक है, अब रेडियस उसकी हाइट से 5 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि बेलन की जो हाइट होगी वो उसकी रेडियस से 5 सेंटीमीटर कम होगी, है ना बच्चे? यही है बच्चे। अच्छा, आप यहां पे ध्यान से देखो, बेलन का क्या दिया है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई, 2 पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू रेडियस आर इंटू हाइट एच। इसके अलावा तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। क्या आ गया? 792। तो 22 दूनी 44 से अगर हम इसको काटे तो कितनी बार जाएगा ये? 44 एकम 44, कितना बचा? 352। 44 अट्ठे 352, है ना? तो रेडियस गुणा हाइट कितना आ गया? 18 सत्ते 126। कितना आ गया? 126। एक्चुअली यहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं यहां से सिलेंडर की हाइट निकालता हूं तो हाइट कितनी आएगी? R-5। इस हाइट की जगह अगर R-5 रख दिया जाए तो R गुणा R-5 क्या आ गया? 126। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आगे फर्दर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं बच्चों? इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी? रेडियस, है ना बच्चों? R गुणा H 126, H कितना है? R-5। लेकिन हमें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व भी नहीं करनी होती है कि नहीं सचिन? हिट एंड ट्रायल से बताओ कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको सेटिस्फाई करेगी? 126 क्या होता है दिमाग में? 14 निम्मा 126 और 14 9 का डिफरेंस क्या है? 5। खत्म। रेडियस 14 है तो 14 माइनस 9 कितना? 14 माइनस 5 कितना है? 9। सेटिस्फाई हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई है? यहां पे रेडियस 14 आ गई। तो ये टाइप है जहां इक्वेशन बनती है। रेडियस 14 यहां रख दीजिए बेटे। क्या आ गया? वॉल्यूम 2 से 14 7 बार चला गया, है ना? एक गड़बड़ होगी फिर। 5 7 9 700, सॉरी सॉरी 729 मैंने लिख दिया। क्या था यहाँ पे? कर्व सरफेस रहा 792 था, सॉरी, है ना? 792 था। 2 की 7 में गुणा करेंगे एंड में क्या आएगा? ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना? 792 का 7 गुना। ठीक है बच्चों, सब कुछ समझ में आया? ये बताइए। सवाल है आपके सामने 39, करो।
समझ रहे हैं? पता नहीं कैसे बालक हो यार, तुम्हारा मन नहीं लगता पढ़ने में। कितनी मजेदार चीज है भाई साहब, इतना आनंद है यार इसको करने में। तुम कैसे निर्लज आदमी हो गए भाई। कहां गया मेरा वो देश, ये इतने बढ़िया बालक थे आतुर पढ़ने के लिए। तुम्हें ना कोई जोश है, ना कोई इच्छा है ना कोई पैशन है कुछ पढ़ने का, कुछ सीखने का। ठीक है तुम बेरोजगार हो बेटा, कोई सरकार की गलती नहीं है, सब तुम्हारी गलती है, तुम ही कबाड़ हो, है ना। यू आर ए कबाड़ मैक्सिमम। एक बेलन की रेडियस और हाइट का योग है 20 सेंटीमीटर, इसका टोटल सरफेस एरिया 880 है। बेलन का क्या पूछा है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आएगा 11 का मल्टीपल, जो सारे ही ऑप्शन है। फिर कैसे करिएगा है बच्चों, बताओ। सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत थोड़ा ना। एक बेलन की रेडियस और हाइट का योग कितना है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि R प्लस H 20। सवाल में क्या दिया है? सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। आप बताओ सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है सिलेंडर का 2 पाई R ब्रैकेट में H प्लस R। यही है ना बच्चों। अब यहां सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया दे दिया 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपको नहीं पता, और H प्लस R डायरेक्ट कितना है? 20। ये अच्छी बात है, एग्जामिनर दयालु है कि यहां पे H प्लस R की सीधी वैल्यू दे दी आपको, कितनी? 20। अब कितना आ गया? 22 दूनी 44 गुणा 20, 880 से 880 कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई? रेडियस 7 आ गई। रेडियस प्लस हाइट 20 है, तो हाइट कितनी है? 13। 7 और 13 20। रेडियस पता है, हाइट पता है, वॉल्यूम आ जाएगा 154 गुणा 13। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी। पर सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, रेडियस 7 हो गई, तो πr² डायरेक्ट क्या आ जाएगा? 154, है ना। πr² डायरेक्ट 154 इंटू हाइट 13। तो एंड में क्या आएगा? 2 आएगा यूनिट डिजिट। कौन सा ऑप्शन है ये बताइए। सवाल नंबर 40 करो बच्चों। हम्म। एक बेलन के बेस की रेडियस और हाइट का योग है 42 मीटर। क्या दिया है? बेलन का टोटल सरफेस एरिया है 6336। बेलन का कर्व सरफेस एरिया बताओ। सेम सवाल है बच्चों, कर लोगे ना? चलो मुझे करके बताइए इस सवाल को, है ना। यहां से सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? रेडियस निकालनी है। फिर क्या निकालना है? कर्व सरफेस एरिया। बताओ बच्चों क्या आंसर है इस सवाल का। सवाल नंबर आपके सामने जो 40 लिखा हुआ है, मैं आपको समय दे रहा हूं पूरे 1 मिनट। ठीक है, तब तक मैं 3 रील देख लेता हूं। तो आप इस सवाल को मुझे करके बताइए जल्दी से।
आया? लो जी, तुम्हारी तो अपनी अलग ही दुनिया है। 2715.43, यही है क्या? दो कौड़ी का विश्वास नहीं है मुझे तुम पे, है सचिन? अरे कभी तो कुछ कर लिया करो तुम लोग, सही हैं? कभी तो कुछ कर लो। बताओ क्या है? उमर कह रहे हैं ये तो सर हमको समझ ही नहीं आ रहा। बेटा इसको समझने के लिए एक मानसिक बुद्धि में एक पदार्थ चाहिए, तरल पदार्थ। वो तरल पदार्थ सूख चुका है, तो समझ में आएगा कैसे? हैं बच्चे? ये तुम्हारी 99% बच्चों की समस्या, खैर आपको समझ आ नहीं रहा, 99% बच्चे तो समझते ही नहीं है, समझना ही नहीं चाहते। जो फ्रेशर बच्चा होता है ना, वो कभी भी ज्योमेट्री मेंसुरेशन की इज्जत नहीं करता कभी भी। लेकिन जब वो पहली बार पेपर दे लेता है, वो देखता है इतने सारे साल ज्योमेट्री मेंसुरेशन के, उससे ना होता पेपर में एक भी। फिर जब वो एक पेपर दे के जब ठोकर खा लेता है, फिर वो सबसे ज्यादा इज्जत इसी चैप्टर करता है। अभी आप फ्रेशर हो, ताजे ताजे हो, दो चार पेपर में फेल हो जाओ, मुंह की खा लो, कबाड़ा बन जान दो अपना, तब तुम्हें समझ आएगा, है ना? सी ऑप्शन, ठीक है बच्चों, आंसर होगा। आगे चलते हैं बताएंगे। अच्छा ये टाइप हमारा समाप्त होता है, आगे चलेंगे स्टूडेंट अगला टाइप। सवाल नंबर कौन सा है? 41, ये बनाइए। पेंट करने वाला सवाल है, ठीक है बच्चों। 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से, 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए ना ये, है ना? 25 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से 30 मीटर ऊंचे बेलन के टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने की कॉस्ट है 18,425 रुपए, ठीक है। आपसे क्या पूछा? इस बेलन का वॉल्यूम, वॉल्यूम आपसे पूछा है। अच्छा ये इसी टाइप का सवाल है, अगला नहीं है ये, है ना बच्चे? कोई टाइप शुरू नहीं हुआ, इक्वेशन नहीं बनानी। क्या पूछा है? बेलन का वॉल्यूम, पाई बराबर 22/7। आंसर 11 का मल्टीपल आएगा, बताइए। ये वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी तीन ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं, ठीक बच्चों। अब देखो आंसर 7 का मल्टीपल भी होगा, है कि नहीं सचिन? एक बात ध्यान से सुनना, ये तो 11 से कटता ही नहीं है, आंसर जो भी होगा 7 का मल्टीपल भी होगा। आप बोलोगे सर कैसे? ध्यान सुने, आपसे क्या पूछा सवाल में? बेलन का वॉल्यूम, है कि नहीं सचिन? बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 आर का स्क्वायर इंटू एच। अब यहां पे हाइट कितनी है? 30 मीटर, हाइट 30 मीटर है, यही है बच्चे, यही है। यानी कि अगर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या निकालनी है? बेलन की रेडियस, रेडियस निकालनी है। इस सवाल के आंसर इंटीजर हैं, कोई अप्रोक्स में तो नहीं है, कोई दशमलव में तो नहीं है प्यारे बच्चों। अब यहां हम रेडियस का स्क्वायर करेंगे, यानी कि नीचे से 7 कट गया है, कट गया ना? नीचे से 7 तभी कटा है जब ऊपर 7 हो, और यानी कि हाइट तो 30 है, 7 का मल्टीपल नहीं, यानी कि रेडियस जो भी होगी वो 7 का मल्टीपल होगी। कोई रेडियस 7 हो सकती है, 14 हो सकती है, 21 हो सकती है, 7/2 हो सकते हैं, 21/2 हो सकती है, ऐसे ही होगा। यानी कि रेडियस जो भी नंबर होगा 7 का मल्टीपल होगा, यानी कि 7 गुणा क्या होगा? समथिंग, 7 गुणा समथिंग। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, 7K का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 7 स्क्वायर गुणा समथिंग का स्क्वायर, है कि नहीं सचिन? तो आप ये बात जानते कि एक साथ कट भी जाएगा तो भी ऊपर एक साथ बचा कि नहीं बचा? बचा, है कि नहीं? निंजा टेक्निक करने की, एक साथ बचेगा, इसलिए आंसर 22 के साथ साथ किसका मल्टीपल होगा? 7 का भी, ठीक है बच्चे। आप बताओ ये नंबर तो 7 से नहीं कटता, क्या ये नंबर 7 से कटता है? 1155, 700 खत्म, 455 कट गया, क्या ये नंबर कटता है? 700 और 422 ये नहीं कटता, आंसर क्या हुआ? बी, ठीक है जी। और 30 में 3 आ रहा है, देखो 3 का मल्टीपल भी है, 156 156, इसके अंकों का योग जो है मेरे भाई 12 हो रहा है, ये नंबर 3 से भी कट रहा है, इसलिए सवाल का आंसर क्या है? बी ऑप्शन,
है कि नहीं सचिन, समझिए। मस्त सवाल है, शानदार, एक नंबर का। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में उपलब्ध नहीं है, आप ढूंढ लो कहीं जाके, है कि नहीं भाई। सीधा सवाल कैसे उड़ा दिया, वन शॉट, ऑप्शन से। ठीक है बच्चों, आगे चलें, सॉल्व भी करके दिखा दूं, मैं दिखा दूं सचिन, बना देते हैं ना बच्चों। ये तो आप सीख गए जी प्यारे बच्चों। एक बात बताओ, 25 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से आप एक सिलेंडर को पेंट करते हो, पेंट करने का खर्चा है 18,425 रुपए। तो आप क्या यह पता लगा सकते हो कि सिलेंडर के जिस टोटल सरफेस एरिया को आप पेंट कर रहे हो वो एरिया है कितना? भाई 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा 25 रुपए है। आप कितना एरिया पेंट कर रहे हो? सिलेंडर का आप 18 टोटल एरिया पेंट करो, टोटल सरफेस एरिया को पेंट करने का खर्चा 18,425 रुपए। टोटल एरिया को पेंट करने का खर्चा 18,425 रुपए, जबकि 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्चा है 25 रुपए, है ना। तो आपने कितने एरिया को पेंट किया? 18,425 को 25 से डिवाइड कर देंगे, कुल खर्चे को 1 मीटर स्क्वायर के खर्चे से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चे। तो 25 सत्ते 175, 9 2, है ना, फिर 92 बच गया ना, 25 तिया 75 बच गया मेरे दोस्तों, यहां पे 17, 25 सत्ते 175 यानी कि 737। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया 737 मीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है बच्चे, 737 मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? 25 सत्ते 175, 9 2 25 3 75, ये 15 2 70 है। हाँ जी, क्लियर है। अब यहां पे जो सिलेंडर की हाइट है वो कितनी दी है? 30 मीटर, है ना बच्चों। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई साहब? 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस आर, है कि नहीं सचिन? 2 पाई आर ब्रैकेट में H प्लस, हाइट कितनी है? 30, 30 प्लस आर बराबर कितना आ गया टोटल सरफेस एरिया? 700। क्योंकि जब तक रेडियस नहीं आएगा ये सवाल सॉल्व नहीं होगा, है कि नहीं बालको। अब बताओ ये किससे कट रहा है? ये हमारा कट रहा है 11 से, 11 दूनी 22, तो 11 छिंग 66, 11 सत्ते 77, 67। तो प्यारे बच्चों ये तो बड़ा गंदा सा आया, आर इंटू, एक इक्वेशन बनेगी ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आर इंटू आर गुणा, या छोड़ो, आर इंटू 30 प्लस आर किसके बराबर आ गया? आर इंटू 30 प्लस आर बराबर आ गया जी ये 67 गुणा 7, 7 उधर जाएगा और 2 दूनी 4 नीचे आएगा, 67 गुणा 7 बटे 4, ये आ गया बच्चे। कोई डाउट, कोई तकलीफ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है बच्चों? आपको सॉल्व करना है। या तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो या इस सवाल को यहां बीच में छोड़ दो। ऐसी गंदी गंदी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से बेटर है कि सवाल करा ही ना जाए, है ना बच्चे। या आप हिट एंड ट्रायल से, क्या आपकी मानसिक क्षमता इतनी विकसित हुई है कि आप बिना सॉल्व करे यहां से रेडियस पकड़ पाओ? पकड़ सकते हो? आपको ये बात समझ में आ रही है कि यहां जो है आर गुणा 30 प्लस आर करके सामने एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो रेडियस जो भी होगी वो किस में होगी? फ्रैक्शन में। रेडियस किस में होगी? फ्रैक्शन में। अच्छा, और ये कंफर्म है कि भैया अगर हाइट 30 है तो रेडियस जो भी आएगी क्या आएगी? 7 का मल्टीपल। रेडियस तो 7 का मल्टीपल ही आएगी ना। अब सोचो जरा, बुद्धि लगाओ, ऐसे तरीके जो कहीं उपलब्ध नहीं है। 4 का मतलब क्या होता है? 2 दूनी 4। क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता इसको? 7/2 गुणा 67/2। सोचो जरा एक पल के लिए कि रेडियस 7/2 है। अगर रेडियस 7/2 है तो 30 प्लस आर क्या है? यही है क्या? अगर रेडियस 7/2 है तो प्यारे बच्चों के सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि 30 प्लस अगर आप आर लेंगे, आर मतलब 7/2, तो ये 30 दूनी 60 और 7 67/2 बना कि नहीं बना? यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी आ गई? 7 बटे हाइट कितनी है? 30। क्या निकल जाएगा यहां से? वॉल्यूम। ये सॉल्व हो गया सवाल। आई ना बात समझ में?
तो यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, हिट एंड ट्रायल से सोचना है, क्योंकि अगर आंसर इंटीजर में आ रहा है वो तभी पॉसिबल है या तो रेडियस 7 का मल्टीपल हो या हाइट। हाइट तो 30 है तो रेडियस 7 का मल्टीपल होगी होगी कंफर्म, तभी तो नीचे का 22/7 का 7 कटेगा। यहां से हो रहा है, बताओ मजा आया कि नहीं आया, है कि नहीं सचिन? बेस्ट क्वेश्चन है। चलिए ये होता है अब समाप्त। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं आपके सामने अगला टाइप। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वैरायटी। अगला जो टाइप है प्यारे दोस्तों बड़ा मीठा है, हैं? ये वो टाइप है जहां सिलेंडर की डायमेंशन क्या होती है? रेडियस और हाइट। सिलेंडर की डायमेंशन क्या होती है? रेडियस और हाइट। इनका क्या दिया जाएगा? रेशियो। इनका रेशियो दिया जाएगा, रेशियो देके आपसे कुछ 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 पूछ लेगा। ठीक है ना बच्चों? चलिए, और इस प्रकार के काफी सारे सवाल आए हुए हैं रिसेंट समय में, और देखो मैं आपको 6-7 क्वेश्चन कराऊंगा यहां पे। ठीक है, करें बच्चे? आइए, एक सॉलिड सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 3:5 है। सिलेंडर का वॉल्यूम 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है। तो पूछा है सिलेंडर की हाइट कितनी होगी। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैंने आपको यहां पे क्या दिया है, बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है। रेलवे ग्रुप डी सोच के सवाल को हल्के मत लेना, कोई औकात नहीं है एसएससी के सवालों की ग्रुप डी के सामने, है ना बच्चे। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो दिया 3:5। हम आपको पढ़ाए थे बेटा, याद है? खैर अब तक तो आप भूल गए होंगे सब। इतना बुद्धि कहां विकसित है लौंडों की 2 दिन याद रहे। रील देख देख के तुम्हारा विनाश हो चुका है बेटा। मैंने दुर्गति होते हुए देखा बालकों की अपने सामने। कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो क्या होता है सिलेंडर का? H/H+R, है कि नहीं सचिन? एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो H/H+R होता है। ये कितना दिया है? 3/5, है कि नहीं बच्चों? है सचिन? सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया का रेशियो कितना है? H/H+, यह आ गया 3/5। इसका मतलब यह है कि अगर सिलेंडर की हाइट 3 है, सिलेंडर की हाइट 3 है, तो हाइट प्लस रेडियस कितना है? 5। यानी कि सिलेंडर की रेडियस कितनी आएगी? 2। तभी तो 3 + 2 5 होगा। यानी कि सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो कितना आ गया? 3:2, है कि नहीं सचिन? सिलेंडर की हाइट और उसकी रेडियस का रेशियो कितना आ गया? 3:2। आपसे क्या पूछा है? इसकी हाइट। पहली बात तो इसकी हाइट जो भी होगी वो 3 का मल्टीपल होगी, यानी कि ये दोनों आंसर नहीं है ना बच्चे, क्योंकि आंसर तो एग्जैक्ट कोई फ्रैक्शन में तो है नहीं, है कि नहीं सचिन? दूसरी बात आपको सर 3 के मल्टीपल तो 2 है, 21 और 18। यही सिलेंडर की हाइट हो सकती है 21 सेंटीमीटर, हो ही नहीं सकता। यही आंसर है बिना कुछ करे। क्या आंसर है? 21। आप बोलोगे सर कैसे? सिलेंडर का वॉल्यूम, ध्यान से सुनना, मेरे लॉजिक आप देखना, आप खुश हो जाओगे। सिलेंडर का वॉल्यूम 12,936 सेंटीमीटर क्यूब है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है πr²h, 22/7 r²h। अब यहां पे सिलेंडर की रेडियस और हाइट तो पता नहीं है। क्या पता है? सिलेंडर की हाइट और रेडियस का रेशियो। ये रेशियो कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। अगर मैं रेशियो हटाऊंगा तो एक वेरिएबल से गुणा हो जाते, कि मान लो अगर हाइट 3x है तो रेडियस कितनी होगी? हाइट अगर 3x है तो रेडियस क्या होगी? 2x। तो सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा πr²h। अब देखना, πr², रेडियस यानी कि 2x का स्क्वायर 4x², है ना? और हाइट यानी कि कितना? 3x। ये आएगा, है सचिन? ये आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम 22/7, ये आएगा। ध्यान से देखना, ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है ये है 12,936 इंटीजर। ये पूर्णांक के कोई दशमलव फ्रैक्शन भी नहीं है। ध्यान से देखो, ये कब पॉसिबल है? ये तब पॉसिबल है जो नीचे का 7 कटे, तभी तो पॉसिबल है जब नीचे का 7 कटे। नीचे का 7 तो कहीं नहीं दिख रहा कटता हुआ। ये तभी पॉसिबल है कि जब x, ये जो हम x ले रहे हैं क्या हो? 7 का मल्टीपल। x क्या हो? 7 का। अगर x 7 का मल्टीपल होगा तो, है ना, तो तभी संभव है कि रेडियस भी 7 से कट जाएगी और हाइट भी 7 से कट जाएगी, है ना?
एक्स 7 का मल्टीपल होना ही चाहिए। ओके, रेडियस भी 7 से कट जाएगी, फिर हाइट भी, रेडियस भी 7 से कट जाएगा, ये नंबर भी है ना, हाइट भी 7 से कट जाएगा, तो नीचे का 7 खत्म हो जाएगा। इसलिए यहां 7 से कटने वाला आंसर कंपलसरी है, ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका है करने का विदाउट एनी कैलकुलेशन। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, है कि नहीं बच्चे? मस्त है ना तरीका। अब इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? हैं बच्चों, देखो सॉल्व करना है, ध्यान सुनेगा। ये रेडियस, हाइट और रेडियस का रेशियो 3:2 है, तो बच्चे क्या करते हैं, माना हाइट 3x रेडियस 2x, फर्क करन दो हमें, x नहीं मानना, x को त्याग दो जैसे उसने तुम्हें त्यागा है। आपको क्या दिया है, वॉल्यूम। कभी भी अगर डायमेंशन का रेशियो दिया हो तो हमेशा रेशियो में ही कैलकुलेशन करनी है कि नहीं सचिन? हाइट और रेडियस का रेशियो 3:2 है, तो रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम क्या आएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 इंटू हाइट 3। रेशियो के हिसाब से सिलेंडर का वॉल्यूम ये है। इसको सर्कल में बंद कर दिया करो, क्योंकि ये क्या है, रेशियो में वैल्यू है। और एक्चुअल में वॉल्यूम है कितना, 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये पता करो कि वॉल्यूम कितने गुना हो रहा है। तो देखिए प्यारे बच्चों, 4×3 से जरूर कटेगा, है कि नहीं? 12 कम 12 0, 12×7 84 और 12×8 96। हमारा प्यारे दोस्तों 22 से जरूर कटेगा। 22 से अगर काटेंगे तो 22 पंजे 110 होता है, तो पंजे तो नहीं जाएगा, 22 चौक 88, 22 चौक 88 के बाद बच जाएगा 12 और 7 19, 198, 22 निम्मा 198, 49 गुना, ये 49 बार कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से 7 की उधर 49 में गुणा होगी, 7 की किधर गुणा होगी, 49 में। 7 गुणा 49 यानी कि 7 गुणा 49 क्या आ गया, 7 का क्यूब। भाई 49 होता है 7 का स्क्वायर, ये 7 है, तो ये 7 क्यूब आ गया प्यारे बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 7 गुणा 49 343 होता है वैसे, लेकिन मैंने क्या लिख दिया, 49 7 का वर्ग है, 7 का वर्ग गुणा 7, 7 क्यूब हो गया। अब आप खुद सोचो प्यारे प्यारे मित्र, यहां पे कि वॉल्यूम नापा जाता है सेंटीमीटर क्यूब में। आप बताओ यहां पे 7 का क्यूब हो गया प्यारे बच्चों, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम का मल्टीपल 7 क्यूब है। वॉल्यूम नापते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, रेडियस किस में नापते हैं, या हाइट किस में नापते हैं, सेंटीमीटर में। यानी कि डायमेंशन का मल्टीपल क्या होगा, 7 गुना। अगर वॉल्यूम 7 का क्यूब गुना हो रहा है, 7 का क्यूब 343, तो डायमेंशन 7 गुना होगी, यानी कि हाइट होनी चाहिए 3 का 7 गुना 21 और रेडियस होनी चाहिए 2 का 7 गुना 14। आई ना बात समझ में, है कि नहीं बच्चों? अगर वॉल्यूम 7 क्यूब का मल्टीपल है तो डायमेंशन क्या होंगी, 7 का। ये बताइए अगला सवाल कौन है, कौन? एक बेलन के बेस के रेडियस और हाइट का रेशियो कितना है, 2:3। इसका वॉल्यूम 202.125 है। क्या पूछा है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। देखो आपको यहां पे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो जो भी आंसर आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 11 का। और आंसर जो भी आएगा वो किसका मल्टीपल होगा, 7 का। 11 और 7 दोनों से कटने वाला ए ऑप्शन भी नहीं है, क्या दूसरा ऑप्शन है? हाँ जी, तीसरा ऑप्शन भी है। तो सॉल्व तो करना पड़ेगा ये सवाल आपको, है ना बच्चे, बताइए। करो, क्या है, पोस्टर देखते हैं, चलो कल करते हैं सचिन ये, ठीक है भाई, प्यारे भाई इसको कल करते हैं, आप दिमाग लगाना, ठीक है। आज इतना ही छोड़ते हैं। मुझे लगता है क्लास बहुत पसंद आई होगी आपको, बहुत अच्छा पढ़ा है मैंने, भारत रत्न लायक। आज इतना ही, बाय।